व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के टाइम पर कौन नहीं करता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते ही होंगे। सो हाय गाइस, इट्स गुंजन और आपका स्वागत है गपशप विद गुंजन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ व्हाट्सएप के कुछ ऐसे ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो शायद ही आप जानते होंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने जानते भी होंगे और कुछ लोगों ने नहीं भी जानते होंगे। तो ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो इन हैक्स को नहीं जानते हैं। सो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक जो है वो ये है कि स्टेटस तो व्हाट्सएप पर मोस्टली हम सभी लगाते रहते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त को वो स्टेटस पसंद आ जाता है, या फिर कोई वीडियो ऐसा होता है जो हम अपलोड करते हैं वो उसे काफ़ी पसंद आ जाता है। तो उस मामले में वो हमसे वीडियो मांगता है, तो हमें ऐसे काफ़ी बड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ता है कि हम गैलरी में जाते हैं, देन उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, देन वहाँ से भेजते हैं। तो इतने लंबे प्रोसेस को ना करते हुए एक यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस है जिससे आप वीडियो से डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो यहाँ पर उस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपका स्टेटस पे आपकी वीडियो या फिर फोटो डली हुई है, तो फोटो का तो जनरली लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बात आती है यहाँ पर वीडियो की। तो आपको उस वीडियो पर जाना है और स्टेटस ओपन करने के बाद जो साइड में 3 डॉट्स आते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड का, तो उस फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप उस रिलेटिव पर्सन को आप भेज सकते हैं जिसको भी वो वीडियो चाहिए। जब भी कोई व्हाट्सएप पर कोई भी बड़ा सारा स्टेटस शेयर करता है जिसपे कि लंबा टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ होता है, तो जनरली हम उस पर एक उंगली पकड़ के उस मैसेज को रीड करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी उंगलियां दर्द कर जाती है। तो उस केस में, या फिर अगर आपको किसी को निहारना होता है, आपके क्रश को या फिर आपकी जीएफ या बीएफ को, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक आसान सा सल्यूशन है। आप जब भी किसी का स्टेटस ओपन करें तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको ये 3 उंगलियां लेनी है और इस 3 उंगली से आपको उस व्हाट्सएप पे आपको इस तरह से टैप कर देना है। तो टैप करने से आपका जो भी व्हाट्सएप का स्टेटस है वो वहीं पर होल्ड हो जाएगा। अब आपको उसे जितनी देर तक निहारना है आप निहार सकते हैं। अगर आपको आपके व्हाट्सएप पर ये पता लगाना है कि आप सबसे ज़्यादा चैट किससे करते हैं, तो ये भी आप बहुत आसान तरीके से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा होगा, आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना होगा, देन उसके बाद आपको उसमें सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक उसमें ऑप्शन मिलेगा डेटा एंड स्टोरेज यूजेस का। उसमें जाने के बाद आप यहाँ पर स्टोरेज यूजेस में जाएंगे और स्टोरेज यूजेस में जाने के बाद आपको जो भी आपका हाईएस्ट रेटेड पर्सन होगा जिससे कि आप ज़्यादा चैट करते होंगे वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, या तो वो होगा कोई ग्रुप या फिर कोई रिलेटिव पर्सन। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आप ज़्यादातर चैटिंग किससे करते हैं। कई बार हमें व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज लिखने की हमारी इच्छा नहीं करती है, तो जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि हम उसको वॉइस मैसेज ही भेज दें। तो जो हम वॉइस मैसेज उसको भेजते हैं तो हम उसी को पकड़े हुए रहते हैं, और पकड़ने पर हमारा कई बार ये भी होता है कि लंबा मैसेज भी हमें कुछ बोलना होता है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन लीजिए और जो आपका वॉइस मैसेज है उसको पकड़ने के बाद आप उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। उससे होगा क्या, वो वहीं पर ही होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद आपको जो भी आपको वॉइस मैसेज आपको भेजना है वो आप इजीली आराम से बोलकर देन आप उसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसी वॉइस मैसेज में बात करें तो कई बार हमें टेक्स्ट मैसेज भी भेजने होते हैं। जनरली कई बार ज़्यादा लंबे भी मैसेजेस हमें भेजने होते हैं तो हमें लिखने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में जाइए व्हाट्सएप पर, देन उसके बाद आप यहाँ पे वॉइस मैसेज को इनेबल कर दीजिए एंड जो भी आप बोलेंगे वो वहाँ पर टाइप हो जाएगा। देन टाइप होने के बाद आप उसे ईजिली सेंड कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मली इंग्लिश में भी भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें हिंदी में भी बोलकर आप उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसकी जो मेन लैंग्वेज है देवनागरी, आप उसमें भी टेक्स्ट मैसेज को वॉइस के मैसेज के थ्रू आप टाइप करके भेज सकते हैं। तो इससे आपका लिखने का समय बच जाएगा। जब कभी भी हम स्टेटस पर कोई भी स्टेटस लगाते हैं तो जनरली हम उस पर कई बार टेक्स्ट मैसेज भी लिखते हैं। तो उसमें कई बार ये होता है कि उसमें सेम टाइप का फॉन्ट ही आता है, तो उसको भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी होगी, देन उसके बाद आप उसके ऊपर वाले टेक्स्ट पे जाके आप कुछ भी लिखते हैं। तो लिखने के बाद आप उसमें अगर बार बार आप टेक्स्ट पे टिक करते जाएंगे तो आपका जो भी फॉन्ट है वो चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अब जो नेक्स्ट हैक मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जनरली कई बार ये होता है कि हमें कुछ ऐसे लोग मैसेज कर देते हैं जिनका हम मैसेज रीड तो करना चाहते हैं कि उन्होंने मैसेज क्या भेजा, बट सामने वाले को हम शो नहीं करना चाहते कि उसको ये पता लगे कि हमने उसका मैसेज सीन कर लिया है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में, देन उसके बाद अकाउंट में प्रिवेसी में, देन प्रिवेसी में जाने के बाद जो यहाँ पे रीड रिसीट का ऑप्शन आता है आप इसे कर दीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद ये होगा, जब आप उसका मैसेज आप रीड कर लेंगे तो उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा। और इसमें एक दूसरा फायदा ये भी है, अगर आपको किसी की स्टोरी देखनी है कि उसने क्या स्टोरी या स्टेटस डाला है तो आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। उस केस में ये होगा कि सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी को रीड कर लिया है। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब इसमें एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप जनरली जब भी आप सामने वाले को मैसेज सेंड करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करती हूँ जो कि सामने वाले को रिसीव हो गया है, तो रिसीव होने के बाद अब उसको ये पता लगाना है कि अब उसको मैसेज तो रीड करना है लेकिन उसको सामने वाले को ब्लू टिक भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब इस केस में करेंगे क्या कि मैं एक दूसरा फ़ोन ले लेती हूँ। अब इस फ़ोन में ये मैसेज रिसीव हो चुका है, तब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा फ़ोन में, देन उसके बाद आपको दबाना होगा एयरप्लेन मोड को। एयरप्लेन मोड दबाने के बाद आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप स्टेटस उसका रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आप उस टैब को हटा दीजिए। टैब हटाने के बाद आप वापस अपना सिस्टम ऑन कर लीजिए और अब आप देखेंगे तो आपको इसमें ब्लू टिक नहीं नजर आएगा। यहाँ पे मैसेज रीड भी हो चुका है और यहाँ पे ब्लू टिक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है ना कितनी अच्छी ट्रिक। अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि जनरली जब भी हम व्हाट्सएप पर चैट कर रहे होते हैं तो कई बार हम बॉलीवुड के स्टिकर्स भी यूज़ करते हैं। तो कई बार हमको ये लगता है कि ये वाले स्टिकर्स तो हमारे फ़ोन में है ही नहीं, अब हम ये कहाँ से ले, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और व्हाट्सएप पर जाने के बाद जो ऊपर वाला इमोजी है आप उस पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको नीचे एक स्टिकर्स का ऑप्शन मिलेगा। उस स्टिकर के ऑप्शन पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन ऐड करिए और प्लस के साइन पे जाने के बाद आपको नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर स्टिकर्स, जो आपको सीधे डायरेक्टली ले जाएगा प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप जो स्टिकर चाहे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप उसको यूज कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन में ही वर्क करेगा, ये आईफोन यूजर्स नहीं यूज कर सकते। अब जो नेक्स्ट इसमें हैक है वो ये है कि जनरली कई बार हमें व्हाट्सएप पर ऐसे लिंक्स भी आ जाते हैं जो कि हमें अपने लैपटॉप में ओपन करने रहते हैं। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि आखिर हम इसे अपने लैपटॉप में ओपन कैसे करें। तो काफ़ी लोगों को तो इस हैक के बारे में पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आपके व्हाट्सएप पर ही एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप वेब का, जिस पर जाके आप उसे अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आपको जिस भी लिंक पे जाना हो आप उस लिंक पे इजीली आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक लैपटॉप ओपन करना होगा, उस लैपटॉप पे आपको गूगल पे डालना होगा व्हाट्सएप वेब, उसके बाद उसका एक फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा। उस फर्स्ट लिंक पे जाके वहां पर एक आएगा आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए। तो आप अपने फोन पर जाइए और फोन में आप व्हाट्सएप वेब को ओपन कर लीजिए, देन आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद आपका जो भी व्हाट्सएप अकाउंट है वो आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आपको जिस भी अकाउंट से आपको जाना है, जिस भी लिंक पर आपको जाना है, आप उस लिंक पे आप क्लिक करके आप इजीली उसको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं। अगर आपको भी रात को जगने की आदत है या फिर आप करते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर क्रश से रात को चैटिंग, तो जनरली ये होता है कि लाइट्स तो होती है कमरे की बंद और जो आंखों में रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन की वजह से बहुत ज्यादा आंखों में आता है, जिसकी वजह से हमारी कई बार आंखें खराब होने का भी डर रहता है। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है जिसमें आप रात को इसमें डार्क मोड ऑन करके आप इजीली जिससे भी आपको बातें करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना होगा, देन सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे इसमें चैट के ऑप्शन में, देन उसके बाद आपको मिलेगा एक थीम का ऑप्शन और थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद जब आप डार्क मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। अब आपको जिससे भी रात को चैटिंग करनी है आप इजीली कर सकते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये तो थे कुछ व्हाट्सएप के हैक्स और ट्रिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो जिन लोगों को ये हैक्स नहीं पता थे तो उनको आज एक नई बात पता चली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।